मॉर्निंग 12th क्लास। लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था क्या, नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन का किया था हमने कि किस तरीके से उसके ऊपर इफेक्ट होता है। टेम्परेचर का इफेक्ट किया था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, और कंसंट्रेशन सेल किया था। उसके बाद नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ये ग्राफ हमने बना दिया था लास्ट वीडियो के अंदर कि यहाँ पर क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पर क्या लेते हैं हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ई सेल कह लो या फिर ई नोट सेल कह लो। यहाँ पर हम क्या लेते हैं भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर ये है, ये लिख ही देती हूँ मैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड एक मिनट फैन हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब टाइम जीरो होता है, टाइम जीरो था उस टाइम पे सारा का सारा क्या होता है भाई, रिएक्टेंट होता है, ठीक है। उस टाइम पे सारा का सारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। हमने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में किया हुआ है, जो हमारा इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर था उसके अंदर हमने किया था कि जो ये हमारा है, जिस कंडीशन के ऊपर, जहां पर जिस पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट के लिए है जो ये आता है, और ये किसके लिए आता है भाई, प्रोडक्ट के लिए आता है, ओके। और जो ये है हमारा, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके। ये क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके। देखो भाई, उसके बाद क्या है यहाँ पर, ये है रिएक्टेंट। शुरू में क्या होता है, सारा का सारा रिएक्टेंट होता है, उसके बाद क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट होता है। ये रिएक्टेंट जीरो से इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर हमारा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। मतलब ना प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो, ना ही रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। या ये जो कंडीशन है ये इक्वल पे भी हो सकती है और डज नॉट, मतलब प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर, दोनों एक रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है इक्विलिब्रियम, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम, या फिर इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। रिएक्शन कोशेंट भी बोला जाता है इसको, ओके। जिसको हम केसी से डिनोट करते हैं भाई। जो ये है, ये किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, ओके। तो ये है भाई हमारे पास प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये है, ये हमारे पास जो ई सेल था, क्या थी नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 ORT वगैरह तुम याद कर ही सकते हो, या फिर ऐसे कर लो टोटल माइनस RT NF LN। ऊपर हम यहाँ पर क्या लेते हैं भाई, यहाँ पर हम लेते हैं LN। ये हमने जैसे उसके लिए क्या था, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन लेते हैं, नीचे क्या लेते हैं हम, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन लेते हैं, ओके। प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन और नीचे हम किसकी कंसेंट्रेशन लेते हैं, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो ई सेल है वो क्या होता है, जीरो होता है। ई सेल क्या होता है कि किसी एनी कंडीशन के ऊपर, ये तो जो स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर ई नोट कैथोड और एक एनोड है हमारा, ये जो कैथोड और एनोड है वो काम कर रहे हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर क्या होता है, दोनों
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। उसको हम क्या, इक्वल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई सेल, सॉरी ई नोट सेल माइनस आर टी डिवाइड बाई एन एफ एल एन प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। उसके बाद ई जो सेल है, ई नोट सेल, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर टी एन एफ एल एन प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। फिर यहाँ पर आर टी जो है वो ये है 0.0591 डिवाइड बाय एन log ऑफ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 0.0591। यहाँ पर भी तुम्हें इसमें जो थ्योरेटिकली लिखना है थोड़ा बहुत, वो ये लिखोगे तुम कि जब टाइम 0 था उस टाइम के ऊपर क्या लिखोगे, जब टाइम 0 था उस टाइम पे सारा का सारा रिएक्टेंट था। ठीक है, और जब हमारा सारा का सारा जो रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन मैक्सिमम और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या होती है भाई, उस टाइम के ऊपर प्रोडक्ट 0 होता है। टाइम 0, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है तो प्रोडक्ट क्या होगा, फिर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.0591 एंड log ऑफ Kc। इक्विलिब्रियम, वो जो रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं हम, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है, ई नोट सेल और Kc के बीच में रिलेशन है। मतलब ई नोट सेल से हम क्या निकाल सकते हैं भाई, ई नोट सेल से हम क्या निकाल सकते हैं, Kc निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ये किसके ऊपर है, एट 298 केल्विन टेम्परेचर है। और जो ये वाली है RTLN, ये किसी और टेम्परेचर के ऊपर है, जब कोई और टेम्परेचर दे रखा हो RTLN को छोड़ के। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी और ई नोट सेल के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो इसके अंदर देखो भाई, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, ये हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होती है। मतलब रिएक्शन तभी होगी, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होते हैं भाई, स्पॉन्टेनियस होते हैं कि जो रिएक्शन अपने आप हो जाए, जैसे कि पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो ये स्पॉन्टेनियस है, अपने आप गिरता है। लेकिन जब हमें ऊपर से नीचे से ऊपर चढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रिसिटी का कैसे इस तरीके से हम यूज करते हैं, ये है भाई। उसके बाद है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, सेल पोटेंशियल, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, वर्क कब होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वर्क, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी। मतलब जो वर्क है वो तभी होगा, एक तरह से ये कह सकते हैं कि रिएक्शन है वो तभी होगी जब गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर चेंज आएगा। ठीक है, जो रिएक्शन है वो हमारी कब होगी, जब गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब नेगेटिव आती है। ठीक है, तो अब हमें इलेक्ट्रिकल वर्क डन का पता है, जो वर्क डन होता है माइनस जी, और जो वर्क डन होता है वो क्या है, किसके इक्वल होता है, माइनस NF E सेल। ठीक है, माइनस NF E सेल।
तो जो W है वर्क डन ये किसके इक्वल हो गया, माइनस डेल्टा G के इक्वल हो गया। ठीक है भाई, सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, ये प्लस का ही आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर ये माइनस G है, G के इक्वल है NFE सेल। ठीक है, NFE सेल। अगर हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर लेंगे तो डेल्टा G नोट इज इक्वल टू माइनस NFE नोट सेल। माइनस को मैं उस तरफ ले गई हूँ, ओके, माइनस को मैं उस तरफ लेके चली गई हूँ, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। ये हमारा आ जाता है माइनस NFE नोट सेल। या फिर E नोट सेल को हम क्या लिख सकते हैं, मैं अभी किया था हमने, E नोट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, RT NF, है ना। अगर हम स्टैंडर्ड किसी और टेम्परेचर LNKC। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो डेल्टा G नोट इज इक्वल टू माइनस NF इंटू में RT डिवाइड बाय NF और LNKC। ठीक है, LNKC, NF से NF कैंसिल हो गया है, हमारे पास माइनस RT LNKC। ठीक है, तो हम गिब्स फ्री एनर्जी से क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। और गिब्स फ्री एनर्जी कहाँ से, ये हमने रिलेशन कर लिया है गिब्स फ्री एनर्जी का सेल पोटेंशियल के साथ, गिब्स फ्री एनर्जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, दोनों के साथ हमने आपस में रिलेशन कर लिया है। गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल वर्क डन कोई भी हो, काम कब होता है या फिर रिएक्शन कब प्रोग्रेस करती है, जब हमारा क्या हो, डेल्टा G नेगेटिव। गिव्स फ्री एनर्जी मतलब उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या आए, नेगेटिव आए। ओके, तो W किसके इक्वल होगा, NF E नोट E सेल के इक्वल होगा। ये हमने किया था। ये कहाँ से आया है भाई, Q इंटू में जो W होता है वो होता है हीट इंटू में Q इंटू में dV, ये क्या होगा। और जो ये है हमारा, ये है NF और ये होता है E सेल। तो तुम्हें सीधा इसका डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से आया, सीधा कर सकते हो कि जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन की काम कितना होगा, ये इतना होगा कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, NF। फिर माइनस डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E सेल। डेल्टा G नोट इज इक्वल टू, इस माइनस को इस तरफ लेके चले गए हम, माइनस NF E नोट सेल। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, हमने अभी किया था सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसके बीच में रिलेशन किया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन किया था। E नोट सेल इज इक्वल टू RT डिवाइड बाय LF। अगर ये हम उसके ऊपर ले लेते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर ले लेंगे हम, तो RT डिवाइड बाय NF को क्या पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर RT डिवाइड बाय NF ही लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि NF से NF कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, और जो वो 0.0591 आया हुआ है ना, वो F के साथ भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है, तब आता है। ठीक है, जब ये R 8.314 इंटू में टेम्परेचर 298 और इंटू में 2.303 और डिवाइड करते हैं 9650 से, तब वैल्यू आती है हमारी वो वाली वैल्यू। तो इसीलिए हम यहाँ पर वही वैल्यू लेंगे, चाहे 298 केल्विन टेम्परेचर हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, फिर NF से NF कैंसिल हो जाता है, बच जाता है क्या, RT LNKC। या फिर इसको अगर हम करते हैं तो माइनस 2.303 RT log of KC, log of KC। अब हमने क्या किया है, इस नेचुरल लॉग को किस में कन्वर्ट कर लिया है भाई, सिंपल लॉग के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, नेचुरल लॉग को किस में कन्वर्ट कर लिया है, हमने सिंपल लॉग में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, KC। ध्यान, अब हम देखते हैं यहाँ पर Kc भी क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। ओके, तो इस तरीके से हमने किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सेल बैटरी। लास्ट सेकंड टॉपिक पे आ गए हैं भाई हम।
बैटरी, कई सारे बैटरीज क्या होती हैं? जब हम नंबर ऑफ सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। व्हेन टू और मोर सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये क्या हुआ है ना, सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करते हैं। तो जब दो और दो से ज्यादा सेल को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? आर कॉल्ड बैटरी। ठीक है भाई, उसको क्या बोलते हैं? हम बैटरी बोलते हैं। तो हमारे पास क्या होता है? 3 टाइप की होती है बैटरी, ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, जो सेल है, सेल के बेस पर जो बैटरी है वो किससे बनती है? सेल के कॉम्बिनेशन से बनती है ना। बैटरी जो है वो सेल के कॉम्बिनेशन से बनती है ना। जिस तरीके से सेल कंबाइन करेंगे जो सेल होगा उसी टाइप की बैटरी बनेगी। तो यहाँ पर क्या है, हमने देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल, 3 तरह के सेल होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड थर्ड इज फ्यूल सेल। ठीक है, तो प्राइमरी सेल देखो भाई क्या होता है। प्राइमरी सेल होता है जैसे जो हमारे घड़ियों में यूज होते हैं, क्लॉक में यूज होता है, या फिर बैटरी जो हमारे टॉर्च होते हैं उसमें यूज होता है, रिमोट में यूज होता है। जो सेल जिसको हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, जिस सेल को हम एक बार यूज कर सकते हैं, अगर वो एक बार डैमेज हो गया तो हम उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते, मीन्स उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, वो होता है प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल होता है जिसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर क्या है, हम पहले वो लाइट देता है, फिर जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो रिचार्ज हो जाता है, फिर लाइट जाने के बाद डिस्चार्ज होता है, फिर रिचार्ज होता है। तो जो रिचार्ज, जैसे हमारे फोन की बैटरी होती है और इन्वर्टर वाली बैटरी है, जो क्या होती है, रिचार्ज होते रहते हैं, वो क्या है, सेकेंडरी सेल है, जिसको हम ज्यादा एक नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हैं। फ्यूल सेल क्या होता है भाई? फ्यूल सेल क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बर्निंग ऑफ फ्यूल से। ठीक है, यहाँ पर फ्यूल सेल का मतलब क्या है कि जब फ्यूल की बर्निंग से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूल सेल हो जाएगा। तो लिखते हैं प्राइमरी सेल के अंदर, प्राइमरी सेल, these are those cells in which redox reaction, भाई रिडॉक्स रिएक्शन क्यों यूज किया है? रिडॉक्स रिएक्शन इस वजह से यूज किया है क्योंकि इसमें रिडॉक्स का मतलब क्या है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जिसमें दोनों होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इन विच रिडॉक्स रिएक्शन occur only once, ठीक है, occur only once, जैसे ही होती है एंड सेल बिकम डैमेज। ठीक है, जो सेल है वो क्या हो जाएगा, डैमेज होगा, डेड हो जाएगा, या डैमेज क्या है, डेड कह लो, डेड आफ्टर सम टाइम। ठीक है, उस टाइम के बाद जो सेल है वो डैमेज हो जाएगा, डेड हो जाएगा, एंड कैन नॉट यूज अगेन, हम उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है जो इसके वो है सेल, ड्राई सेल, मर्करी सेल, ठीक है, एक्सेट्रा, जो हम करेंगे। जो ये सेल है ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं भाई?
इसके अभी करेंगे हम एग्जांपल कहाँ पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल these are those cells in which redox reaction occur many times, which is recharged again and again by passing electrical, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसमें? एग्जाम्पल लेड स्टोरेज बैटरी या निकल कैडमियम सेल। ये हम कल करेंगे भाई, नेक्स्ट में क्लास में हर एक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम। उसके बाद जो थर्ड आता है हमारे पास, थर्ड है फ्यूल सेल, ठीक है। फ्यूल सेल ये क्या होता है? इसके अंदर लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस्ड by burning of fuel, ठीक है। फ्यूल की बर्निंग से जब इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होता है, फ्यूल कैसे? जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। इनकी बर्निंग से जब होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूल सेल कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका H2O2 फ्यूल सेल। ये करेंगे हम, चार जितने भी हमने लिखे हैं 5 सेल, पांचों के पांचों हम करेंगे भाई, ठीक है। तो आज हमने 3 टाइप ये किया है, इलेक्ट्रिकल केसी गिव्स फ्री एनर्जी, और ये बैटरी की है। 3 टाइप्स के होते हैं सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। प्राइमरी होते हैं जो एक ही बार यूज किए जाते हैं, सेकेंडरी होते हैं जो बार बार यूज किए जाते हैं, जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की हम उनको रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद फ्यूल होते हैं जो कंबशन ऑफ फ्यूल से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये आज इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना और अपनी कॉपी मेंटेन करो।